हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आया हूँ, वही स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉमन स्केल्स हैं टेम्परेचर की, जिसमें टेम्परेचर को मेयर किया जाता है, वो तीन है। वन इज़ अ सेल्सियस, अदर इज़ फ़ारेनहाइट एंड लास्ट वन इज़ अ केल्विन स्केल। सो जैसे कि ये तीन स्केल है अलग अलग से, वो किसके बुनियाद पे इनको जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब कैसे मुख्तलिफ स्केल को बनाया गया है। एक्चुअली ये डिपेंड करती है, इसको मतलब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे कि ये फिक्स्ड पॉइंट पे जो है वो डिपेंड करती है, टू फिक्स पॉइंट पे, जो कि अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। तो हम लोअर पॉइंट को करते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर यानी आइस, और जो अपर पॉइंट है उसको कहते हैं कि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। तो ये एक स्केल बनाई है मैंने जो आपके सामने है। कौन सी? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो अपर पॉइंट होती है वो 100 होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो टू फिक्स पॉइंट है, जो कि हर एक का मतलब सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट की और केल्विन की, ये आपके लिए मेमोराइज करना लाजम है। आप इसको मेमोराइज करेंगे तो हम आगे जाके हम कन्वर्जिंग सीखेंगे, उसमें ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिहाज से ही जब हमें ये मेमोराइज होगी तो ही हम फार्मूला बना सकते हैं कन्वर्जिंग का। कौन सा भी हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, कोई मसला नहीं है अगर आपको ये याद है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको लाजम याद करें आप जी। अपर पॉइंट में जो 100 सेल्सियस, अपर पॉइंट में 100 सेल्सियस जो है इसकी अपर पॉइंट होती है जी, और लोअर पॉइंट 0 सेल्सियस जी। तो इसमें जो है कुछ डिवीजन होती है। इसमें सेल्सियस में 100 डिवीजन होती है, 100 लाइन्स होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। किसमें? सेल्सियस में। इन अपर और लोअर पॉइंट के बीच में 100 पॉइंट्स होती है, 100 ऐसी लाइन्स होती है। उस लाइन्स को ये देखें, 100 लाइन्स होती है, और एक लाइन को यानी एक पार्ट को, इसके 100 के एक पार्ट को हम कहते हैं कि भाई ईच डिग्री ऑफ सेल्सियस, मतलब हम इसको 1 डिग्री कहते हैं। इसके 100 लाइन्स के एक लाइन को हम कहते हैं कि 1 डिग्री, दो को 2 डिग्री। इस तरह से हम जो है कुछ इस तरह से डिफाइन किए करते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जी। फ़ारेनहाइट में भी कुछ इस तरह से होता है कि भाई अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट जी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट जो होती है वो कितनी होती है? 32 फ़ारेनहाइट। मतलब इस थर्मामीटर को आप आइस के पास लेके जाएंगे तो इसकी जो लोअर पॉइंट है वो आपको कितनी मिलेगी? 32 फ़ारेनहाइट। और जब आप इस थर्मामीटर को बॉइलिंग पॉइंट में डिप कराएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगी? यानी जो वो वाटर जो कि 100 सेल्सियस यानी जो कि बॉयल वाटर हो, उसमें आप जब इसको डालेंगे तो ये आपको रीडिंग देगा कितनी? 212 फ़ारेनहाइट। तो मतलब अपर पॉइंट इसकी और लोअर पॉइंट, यानी अगर फ़ारेनहाइट स्केल में हम चेक करेंगे अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि ये डिपेंड करती है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसके लिहाज से हम जो है इसको जो है कैटेगराइज में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो यही जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में जो लाइन्स होती है वो होती है 180 पार्ट, और ईच पार्ट्स को हम कहते हैं कि भाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर हमारे से कोई पूछे कि भाई फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में अपर और लोअर पॉइंट के बीच में जो लाइंस होती है वो 180 होती है, और ईच लाइन को कहते हैं कि हम 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। और जो कि सेल्सियस में 100 लाइंस थी, ये भी आप लाजम याद रखें। और उसके बाद हम आ जाते हैं भाई केल्विन के पास जी। तो केल्विन के पास जो है अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट यही। तो अपर पॉइंट इसकी जो होती है और लोअर पॉइंट जी, अपर पॉइंट इसकी होती है 373 केल्विन और लोअर पॉइंट होती है 273
जी, मतलब ये भी सेम ही है कि हम जब इस स्केल को हम आइस के पास लेके आएंगे तो वो आइस पे हमें क्या रीडिंग देगा, हमें ये रीडिंग देगा, बोले कि लोअर पॉइंट जो होती है वो ये है। और इसी को ही हम जब बॉइलिंग वाटर पे लेके जाएंगे तो वो हमें रीडिंग देगा कितनी, 373। तो और इसमें जो पार्ट होते हैं वो 100 पार्ट्स के होते हैं और ईच पार्ट को कहते हैं कि हम 1 डिग्री ऑफ केल्विन। एक्चुअली जो केल्विन की डिग्री है और सेल्सियस की डिग्री है वो दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसको भी इतने इसके भी पार्ट्स कितने 100 पार्ट्स हैं, इसके भी कितने पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स हैं। तो देखें ये चेंज है, इसमें कितने 180 पार्ट्स। तो इसका क्या है कि इसके और इसके पार्ट्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल्स टू द 1 केल्विन डिग्री। जी, और एक इम्पॉर्टेंट सी बात यह है कि नॉर्मल टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए कि सेल्सियस में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है और केल्विन में क्या होता है। जी, नॉर्मल टेम्परेचर किसका, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 73 सेल्सियस। 73 सेल्सियस मतलब सेल्सियस स्केल है इसकी, और 98.6 फ़ारेनहाइट में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और जो कि केल्विन में जो होता है वो 310 केल्विन। जी, ये था कुछ आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। और एक इम्पॉर्टेंट सी बात यह है कि हम जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह कन्वर्जिंग पढ़ेंगे, और आपको ये जो चीज़ें हैं अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट ये आपको लाजम जो है याद होने चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कुछ थर्मोमीटर का, तो उसमें हमने मर्क्यूरी के बारे में कुछ बताया था कि भाई हम थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, उसकी कुछ रीज़न है, इसलिए हम जो है थर्मोमीटर में जो है मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। वो क्या रीज़न है हमने यहाँ पर लिख दिए, मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं। एक तो उसकी क्या है कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है -39 जी सेल्सियस, और इसकी 360 जो है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे भी हमें क्या है आसानी हो जाएगी। और एक है कलर, अगर किसी चीज़ का कलर नहीं होगा तो हमें वो जो चीज़ है वो विजिबली सही से नज़र नहीं आएगी, उसकी रीडिंग लेना बहुत जो है डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका सिल्वरी कलर है, इससे हम इजीली जो है क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं रीडिंग को। और वो ये है कि एक नॉन मेटेड है। नॉन मेटेड मतलब ऐसे कि आप ड्रॉप्स को गिरा दें नीचे तो वो फैल जाएगा ऐसे, या चिपक जाएगा किसी पे, जैसे वाटर चिपक जाता है किसी बीकर में या किसी चीज़ में। तो एक्चुअली मर्क्यूरी जो है ये चिपकती नहीं है और वो ऐसे फैलती भी नहीं है, मतलब ऐसे डिफ्यूज़ नहीं होती। तो इसलिए भी हम ये चीज़ लेते हैं ताकि मतलब हमें रीडिंग अच्छी से ही समझ में आ जाए। वो चिपकी होगी तो उस पर हमें जो है क्लियरली समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थोड़ी हीट अगर आएगी उसके पास तो वो उसको डिटेक्ट कर देगी, उसको पकड़ लेगी और ऊपर हो जाएगी। तो मतलब ये जो है बहुत ज़ोर से बहुत तेज़ी से जो है हीट को कंडक्ट करती है, पकड़ती है। तो इसलिए भी हम जो है इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि थर्मल एक्सपांशन जो है 1/4 ऑफ दी अल्कोहल के हिसाब से जो है ये 1/4 होती है। मतलब ये है कि यही कुछ है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये मेरा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कन्वर्जिंग के साथ। थैंक यू सो मच।